एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मिनी बैग एंड स्क्रंची हेयर बैंड बनाएंगे, जैसा कि आप पिक में देख सकते हैं। तो मैंने बनाई थी एक ड्रेस जिसका कुछ फैब्रिक मेरे पास बच गया था, तो आज हम इस फैब्रिक को ही रीयूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने एक फ्यूजन पेपर का टुकड़ा ले लिया है, जिसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। अब डबल फोल्ड करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बैक की विड्थ को 2.5 इंच और लेंथ को 9 इंच रखा है। अब एक स्केल लेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर मैंने एक बॉक्स जैसा बना लिया है। अब नीचे से हम 5.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। मार्किंग पर हाफ इंच का गैप छोड़ते हुए हल्के हाथों से एक गोलाई देना शुरू करेंगे और नीचे तक ये गोलाई इस तरह से दे देंगे तो हमारे बैक का शेप ड्रॉ हो जाएगा। अब मार्किंग से जो भी एक्स्ट्रा है उसको कट करके अलग कर लेंगे। अब यहाँ से कुछ इस तरह फोल्ड कर लेंगे और कॉर्नर को कट करके अलग कर देंगे। अब बैक की अपर साइड के पार्ट की गोलाई देना शुरू करेंगे। गोलाई देकर इसको इसी शेप में कट कर कर अलग कर देंगे। यहाँ पर मेरे बैक का शेप कुछ इस तरह से दिखेगा। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करना शुरू करेंगे, जिसके लिए मैंने फ्यूजन पेपर को ले लिया है। अब बैक पार्ट को फ्यूजन के ऊपर रखेंगे और मार्क करना शुरू करेंगे। यहाँ हमें सिर्फ हाफ में ही मार्क करना है और ऐसे हाफ इंच हमें एक्स्ट्रा कट करना है। अब हम लाइनिंग का पार्ट लेंगे और फ्यूजन पेपर को लाइनिंग के ऊपर अच्छे से चिपका लेंगे आयरन के हेल्प से। यहाँ मैंने कॉटन की लाइनिंग का इस्तेमाल किया है। फ्यूजन को लाइनिंग पर अच्छे से चिपकाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम दोनों पार्ट को काट कर रेडी कर लेंगे। तो इस तरह हमने दोनों पार्ट को रेडी कर लिया। अब मेन फैब्रिक पर कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। जब भी मैं बच्चों की ड्रेस बनाती हूँ तो बचे हुए फैब्रिक से कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बनाती हूँ जो ड्रेस के साथ में अच्छा लगे। इससे मुझे भी कंटेंट मिल जाता है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। यहाँ मैंने लाइनिंग का एक पीस और ले लिया है। ये सेंटून की लाइनिंग है। मेरा मेन फैब्रिक थोड़ा पतला है, इसलिए मुझे इस लाइनिंग का भी यूज करना पड़ रहा है। यहाँ मेरी कटिंग कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से मैंने मेन फैब्रिक और 2 लाइनिंग का यूज किया है इस पार्ट में। इसी तरह से सेम मैं दूसरे पार्ट को भी रेडी करके रख लूंगी। अब हम स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने बैक पार्ट को ले लिया है। अब सबसे पहले हम फ्यूजन लगे हुए पार्ट को नीचे रखेंगे। उसके ऊपर हम मेन फैब्रिक को सीधा करके रखेंगे। उसके बाद हम सेंटून की लाइनिंग को रखेंगे और इनको अच्छे से सेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम 2 मार्क करेंगे जहाँ पे हमें सिलाई नहीं करनी है और चारों तरफ इस तरह से सिलाई कर लेंगे। मैंने सारे पार्ट को पिन से अच्छे से सिक्योर कर लिया है और अब हम सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। सिलाई करने के बाद अब इन पिन को हटा लेते हैं। यहाँ पर कट लगा लेते हैं, जिससे कि बैक की शेप अच्छी आए और इसको राइट साइड में फोल्ड करना स्टार्ट करते हैं। ये किसी भी चीज़ को राइट साइड में फोल्ड करने का बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पर जैसे हमने बैक पार्ट को रेडी किया है, उसी तरह से हम फ्रंट पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। सिलाई के साइड में कट लगाते हुए अब इसे भी राइट साइड को फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से मेरा फ्रंट पार्ट भी बनकर रेडी हो जाएगा। हाँ, बैक के दोनों पार्ट बनकर रेडी हो गए हैं। अब फ्रंट पार्ट को लेंगे और इसको हाफ इंच फोल्ड कर देंगे। यह जो बैक पार्ट है उसकी भी सिलाई ओपन है, तो इसको भी अच्छे से हम क्लोज कर लेंगे। यहाँ मैंने अच्छे से इस पार्ट को क्लोज कर दिया है। अब इस बैग को सुंदर बनाने के लिए हम एक समोसा लेस का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हम बैग की साइड में लगाने वाले हैं। लेस को सबसे पहले फ्रंट साइड में सेट करेंगे। यहाँ मैंने लेस को फ्रंट पार्ट में लगाकर रेडी कर लिया है। अब हम बैक पार्ट लेंगे और दोनों को आपस में सिल देंगे। सिलाई कंप्लीट करने के बाद मेरा ये पर्स देखो कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब इस पर्स को सुंदर बनाने का काम स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने अपने खजाने को लिया है। अब इस खजाने में से ही हम इस बैग को सुंदर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इस बैग का हैंडल बनाना शुरू करेंगे। बैग के हैंडल बनाने के लिए हमने यहाँ पर बहुत ही मजबूत धागे का इस्तेमाल किया है। धागे को निडल में डालेंगे और निडल को बैग की साइड से इंसर्ट करेंगे और उसके बाद हम बीट्स लगाना स्टार्ट करेंगे। हैंडल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 साइज के पर्ल बीट्स का यूज किया है। तो सबसे पहले हम पर्ल बीट के सबसे छोटे साइज को इंसर्ट करेंगे। उसके बाद हम गोल्डन मोती को इंसर्ट करेंगे। इस तरह से हम 6 पर्ल बीट्स और 6 गोल्डन मोती को इंसर्ट करेंगे। छोटे पर्ल बीट को इंसर्ट करने के बाद अब हम उससे बड़े साइज को
इंसर्ट करना स्टार्ट करेंगे। इसका भी सेम प्रोसेस होगा, 6 पर्ल बीट और 6 गोल्डन मोती। मीडियम साइज के पर्ल बीट इंसर्ट करने के बाद अब सबसे बड़े साइज वाले पर्ल बीट्स को इंसर्ट करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर प्रोसेस थोड़ा बदल जाएगा। यहाँ पर हम बिग साइज के पर्ल बीट्स को इंसर्ट करेंगे, बट इसके साथ हम गोल्डन मोती को यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारा हाफ हैंडल बनकर रेडी हो गया है। अब दूसरी साइड के लिए भी सेम प्रोसेस करेंगे। 6 व्हाइट पर्ल बीट्स विद गोल्डन मोती, 6 स्मॉल पर्ल बीट्स विद गोल्डन मोती। और यहाँ पर हमने लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो करते हुए पर्ल बीट्स का बहुत ही सुंदर सा हैंडल बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा बीट्स का और वर्क करेंगे, जिससे कि ये और भी निखर कर आए। यहाँ पर हमने गोल्डन मोती को लिया है, जिनको हम बैग के कवर पार्ट में लगाने वाले हैं। अब बैग के साइड से निडल को इंसर्ट करते हुए अब हम मोती लगाना शुरू करेंगे। यहाँ पर मैंने सबसे पहले गोल वाले मोती को इंसर्ट किया है, उसके बाद एक लंबे वाले मोती को इंसर्ट किया है, उसके बाद फिर से गोल वाले मोती को इंसर्ट किया है, फिर से एक लंबे वाले मोती को इंसर्ट किया और उसके बाद फिर एक गोल वाले मोती को इंसर्ट किया है। इस तरह से देखिए मैंने मोतियों को इंसर्ट किया है धागे में। अब हम निडल को थोड़े से गैप से इन करके आउट कर देंगे और फिर से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। यहाँ पर हम फिर से एक गोल मोती और एक लंबा मोती, फिर से एक गोल मोती, फिर से एक लंबे मोती को इंसर्ट। अब निडल को हम पहले गोल मोती से बाहर निकाल लेंगे, देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर मेरी कोन की शेप बनकर रेडी हो जाएगी, देखिए कुछ इस तरह से। तो अब हम फिर से थोड़ा सा गैप मेंटेन करते हुए निडल को इन करेंगे और फिर थोड़े से गैप से निडल को बाहर ले लेंगे। प्रोसेस को हम रिपीट करते जाएंगे और पूरे अपर पार्ट में हम सारे मोतियों को इसी तरह से लगा देंगे। इस बैग के साइड में जो गोल्डन लेस हमने लगाई है उसी को ध्यान में रखकर हमने मोतियों से इस डिजाइन को बनाया है। इस बैग के डिज़ाइन के साथ मेरी एक पुरानी याद जुड़ी है। बचपन में मम्मी ने मुझे एक ड्रेस दिलवाया जिसके साथ एक बैग भी आया था। वो मेरे बचपन का सबसे फेवरेट बैग रहा था। उसी बैग के डिज़ाइन को आज हमने कुछ लेसेस और बीड्स की हेल्प से रिक्रिएट किया है। तो यहाँ पर मेरे गोल्डन मोती लगकर रेडी हो गए हैं, जो कि लगने के बाद बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। कवर पार्ट में मैंने एक ब्लू कलर के बटन को भी ऐड किया है और नीचे मैंने टिच बटन को लगाया है। और यहाँ मेरा क्यूट सा बैग बनकर रेडी हो गया है, जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पर बचे हुए ड्रेस के फैब्रिक का बहुत ही सुंदर यूज हुआ है। अभी आप लोगों के लिए है एक सरप्राइज। जी हाँ, मैंने इस बैग में एक स्ट्रैप को भी लगाया है, जिससे कि बच्चे को इस बैग को होल्ड करने में बहुत ही आसानी होगी। तो आप लोगों को ये बैग कैसा लगा जरूर बताइएगा। और स्क्रंची हेयर बैंड का वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करेंगे। सो बाय बाय।